चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामनवमी के अवसर पर मां शक्ति की आराधना की। इस मौके पर उन्होंने कन्या पूजन किया और प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने दिन की शुरुआत मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के साथ की। इस पावन मौके पर सीएम योगी ने कन्या पूजन किया और देवी स्वरूप बच्चियों का आशीर्वाद लिया। पूजन के बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम में भी सीएम योगी ने हिस्सा लिया। सीएम योगी ने इससे पहले देश और प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी। योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जगजननी मां दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का वास हो। मां जगदम्बा के साथ योगी ने प्रभु श्री राम को नमन करते हुए राम नवमी की भी शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने लिखा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षजुत राम जन्म सुखमूल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतरण के अति पावन दिवस श्री राम नवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। धर्म के साथ योगी ने कर्म पूजा करते हुए आज भी जनता से रूबरू हुए। गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही अयोध्या में जारी निर्माण कार्य की जानकारी भी साझा की। जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। और इस बीच बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए सीएम योगी अपने संकल्प पर लगातार काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है और इस योजना से न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरा राज्य बिजली से और भी रोशन होगा। सूबे की बेहतरी के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है, जिससे बुंदेलखंड में चौतरफा विकास की बहार आने वाली है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना पर प्रस्ताव पास हुआ। 4000 मेगावाट की परियोजना लगेगी। सभी प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के इलाके में ही लगेंगे। परियोजना की लागत 4786 करोड़ रुपए की होगी। 20% लागत प्रदेश सरकार उठाएगी, वहीं 33% खर्च केंद्र सरकार के जिम्मे होगा। 47% पैसा साझेदार कंपनियां लगाएंगी। इसके अलावा बिजली लाइनों को 10,000 किलोमीटर तक बदला जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने का भी प्रस्ताव पास किया गया, जिससे 125 केवी सब स्टेशन को डेटा सेंटर से जोड़ा जाएगा। इस फैसले से डेटा सेंटर पर बिजली के इस्तेमाल का रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा। 35 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गन्ना किसानों के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। गन्ना बीज एवं भूमि उपचार, पैडी प्रबंधन पर रसायनों के लिए अब अधिकतम 900 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा। वहीं रामनवमी पर राम भक्तों को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। अब राम भक्त हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के हवाई दर्शन कर सकेंगे। संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने खुद इस हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पूरी रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। हम आपको हेलीकॉप्टर की सैर करवाएंगे और साथ ही बताएंगे कि पूरा अयोध्या धाम आप किस तरीके से यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। और हमारे साथ होंगे संत राजू दास, जो पूरे अयोध्या धाम के बारे में हमको बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं। और संत राजू दास हमारे साथ मौजूद है। पूरा अयोध्या धाम हम आपको दिखाएंगे, पूरी अयोध्या नगरी आपको दिख रही होगी। संत राजू दास से पूछते हैं, सर बताइए कि राजू दास जी कहाँ हैं अभी आप? ये देखिए, हम लोग जैन मंदिर
मंदिर पहुंच गए हैं और जैन मंदिर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी हनुमानगढ़ी के तरफ बढ़ रहे हैं और हनुमानगढ़ी, वही हनुमानगढ़ी जहां पर भगवान हनुमान अभी भी वास करते हैं और कहते हैं कि कलयुग में अगर कोई भी पाप कोई हट सकता है तो भगवान हनुमान पर। इस वक्त माफियाओं पर योगी बेहद सख्त हैं। माफियाओं के खिलाफ बाबा का बुलडोजर भी लगातार चल रहा है। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इटावा क्यों गरजा योगी के बुलडोजर से। यूपी में अपराधियों और माफिया के खिलाफ बाबा का बुलडोजर कहर बरपा रहा है। आज इटावा में बुलडोजर चला और हिस्ट्री शीटर अनीस के मार्केट को ढहा दिया गया। ये कार्रवाई आज सुबह से ही शुरू हो गई थी। पहले प्रशासन ने मुनादी करवाई, फिर 3 बुलडोजरों की मदद से इस अवैध आलीशान निर्माण को ढहा दिया गया। मार्केट को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी और नक्शा निर्माण में भी अनियमितता पाई गई थी। तो ये बिल्डिंग गैंगस्टर एक्ट के तहत की सीज प्रॉपर्टी थी। इसे 15 दिन पहले गैंगस्टर एक्ट से इसको रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने के पश्चात इसे पुनः ध्वस्तीकरण का इसमें नोटिस दिया गया, जिसके विरोध में मालिकगढ़ हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने सोमवार तक इसे ध्वस्तीकरण न करने का निर्देश दिया था। तत्पश्चात सुनवाई करने के बाद डिस्पोज कर दी। अनीस पर 47 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके बेटे मुन्ना पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये मार्केट अनीस की पत्नी कहकशा बेगम के नाम है। कहकशा बेगम उर्दू मोहल्ला वार्ड से 2 बार समाजवादी पार्टी से सभासद रह चुकी है।